कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जिनकी गाथाएं सिर्फ उनके बल पराक्रम तक सीमित नहीं रहती। उनका जीवन त्याग, प्रतिज्ञा और धर्म का प्रतीक बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसका बलिदान तो सबने देखा, और जिसका दर्द और संघर्ष आज भी अक्सर लोगों के लिए रहस्य ही है। एक ऐसा योद्धा जिसकी गाथाएं सिर्फ उनके बल पराक्रम तक सीमित नहीं थी, जिसका जीवन और विरासत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि शिक्षा है, धर्म, प्रतिज्ञा और अनंत श्रद्धा की। इस योद्धा ने न सिर्फ अपने शत्रुओं को हराया बल्कि अपने अंदर के अहंकार और संवेदना के बीच भी एक अनोखा युद्ध लड़ा। युग युग के महायोद्धा के इस अध्याय में हम उस योद्धा की कहानी सुनेंगे जो जन्म से ही अलग था, जिसने अपनी प्रतिज्ञा और कर्तव्य से न सिर्फ राज्य को सुरक्षित किया बल्कि अपने समय के धर्म और मर्यादा की भी रक्षा की। इस योद्धा का जीवन एक ऐसा गहन सागर है जिसमें हर क्षण के साथ शौर्य, समर्पण और दर्द की लहरें उठी और बस गूंजती रही। ये है युग युग के महायोद्धा का चौथा अध्याय, पितामह भीष्म। भीष्म यानी देवव्रत की कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर का राज्य अपने वैभव और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। उस समय राजा शांतनु सिंहासन पर विराजमान थे, जिनकी वीरता और न्यायप्रियता पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। शांतनु की एक गहरी कहानी है जो उन्हें और उनके वंश को परिभाषित करती है। ये कहानी है गंगा और शांतनु की। जब शांतनु नदी के किनारे शिकार कर रहे थे तो उन्होंने गंगा को देखा। वो केवल एक साधारण नदी की कन्या नहीं थी बल्कि दिव्य शक्तियों वाली अप्सरा थी। शांतनु उनके सौंदर्य और शांति से मंत्रमुग्ध हो गए। वे में बंधे उन्होंने गंगा से विवाह किया, लेकिन गंगा ने एक शर्त रखी। राजा कभी भी उनके कर्मों पर सवाल नहीं उठाएगा। शांतनु ने इस शर्त को मान लिया। गंगा ने एक के बाद एक 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन हर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद गंगा नदी में डुबा देती थी। ये बच्चे साधारण मानव नहीं थे, वे अष्टवासु थे, यानी 8 एलिमेंटल डेटीज, जो अपनी छोटी सी गलती की सजा के रूप में मानव शरीर में जन्म ले रहे थे। गंगा का यह कृत्य असल में उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए था। और फिर 8वां बच्चा पैदा हुआ, देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह बने। शांतनु ने अंततः अपने वचन तोड़ा और गंगा चली गई, लेकिन देवव्रत का भाग्य पहले से ही निर्धारित हो चुका था। भीष्म का बचपन और शिक्षा अपार थी। बचपन से ही भीष्म असाधारण थे। दिव्य आभा, बुद्धिमत्ता और एक शांत लेकिन कमांडिंग व्यक्तित्व। उन्हें योग, युद्ध कला, दिव्य अस्त्र शस्त्र और धर्म का ज्ञान सिखाया गया। उन्होंने सभी शास्त्र, युद्ध कौशल और नीति का अभ्यास किया। उनके गुरु द्रोणाचार्य और अन्य आचार्यों ने भी उनके गुणों की प्रशंसा की। भीष्म ने कर्तव्य, धर्म और सत्य की ऐसी शिक्षा पाई जो उन्हें हस्तिनापुर और उसके राज्य के सबसे सम्मानित योद्धा में बदल गई। देवव्रत बचपन से ही अद्वितीय थे। उनकी तेजस्विता और नीति बुद्धि देखकर गुरुजन तक चकित हो जाते। धर्म और कर्तव्य उनके जीवन के स्तंभ बन गए थे। पर उनका असली परीक्षण तब हुआ जब राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने का निर्णय लिया। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर का सिंहासन संभालेंगे। ये शर्त शांतनु के पहले जन्मे पुत्रों के अधिकार और राज्य की व्यवस्था के लिए खतरा थी। इस चुनौती का सामना करते हुए देवव्रत ने ऐतिहासिक प्रतिज्ञा ली, जिससे देवव्रत बाद में भीष्म कहलाए। भीष्म ने अपने पिता की इच्छा और राज्य की स्थिरता को देखते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने अप्रथम और अनूठी प्रतिज्ञा ली। वे कभी भी विवाह नहीं करेंगे ताकि उनकी कोई संतान ना हो और सत्यवती के वंश के राजा का मार्ग सुरक्षित रहे। वे राज सिंहासन का दावा कभी नहीं करेंगे, यानी किसी भी समय राज्य के सिंहासन की लालसा नहीं रखेंगे और हस्तिनापुर और इसकी प्रजा की रक्षा के लिए अपना जीवन त्याग देंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। इस प्रतिज्ञा के कारण उन्हें भीष्म, जिसका अर्थ है भीषण प्रतिज्ञा वाला, कहा गया। यह प्रतिज्ञा न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बदल देती है बल्कि महाभारत की पूरी कथा को नई दिशा देती है। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के बल पर राज्य, धर्म और परिवार की रक्षा में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य और सिंहासन का त्याग कर दिया ताकि पिता की खुशी और राज्य का कल्याण सुनिश्चित हो सके।
इस महान त्याग के बदले उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, अपनी मृत्यु स्वयं चुनने की शक्ति। यही क्षण भीष्म को अन्य मनुष्यों से अलग बनाता है। लेकिन भाग्य की डोरियां हमेशा सरल नहीं होती। भीष्म का नाम वीरता और प्रतिज्ञा का पर्याय है, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना आई जिसने उनकी महानता के साथ साथ उनकी मनोस्थिति और दुख को भी उजागर किया। महाभारत के अनुसार भीष्म ने काशी की 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और बालिका का स्वयंवर में अपहरण किया। यह घटना आदि पर्व में वर्णित है। भीष्म ये कार्य अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए कर रहे थे, जो उस समय राजा तो थे लेकिन अभी नाबालिग थे। ये अपहरण राक्षस विवाह के रूप में हुआ, जो उस समय के क्षत्रिय धर्म में साहसिक और योग्य माना जाता था। भीष्म ने स्वयंवर में एक ही रथ में प्रवेश किया, जहां अनेक राजा और योद्धा उपस्थित थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस विवाह को अपने भाई के लिए ले जाएंगे। सभी राजा उनसे लड़ने आए और भीष्म ने युद्ध में उन्हें परास्त किया और तीनों राजकुमारियों को अपने रथ में बिठाकर हस्तिनापुर ले गए। हस्तिनापुर पहुंचने पर अंबिका और बालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हुआ, लेकिन अंबा ने बताया कि वे पहले से राजा शल्य से प्रेम करती है। भीष्म ने उसे शल्य के पास जाने दिया, लेकिन शल्य ने उसे अस्वीकार कर दिया। असहाय और अपमानित अंबा वापस हस्तिनापुर आई और भीष्म से विवाह करने की याचना की, जिसे भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण अस्वीकार कर दिया। समय बीता, कुरुक्षेत्र की रणभूमि सजी। धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। दुर्योधन ने अपनी सेना का सेनापति बनाया गंगापुत्र भीष्म पितामह को। भीष्म का प्रण था कि वे सदैव हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। पांडव उनके प्रिय पौत्र थे, फिर भी वे कौरवों की ओर से खड़े हुए। पहले 10 दिन रणभूमि में सिर्फ और सिर्फ भीष्म पर्व कहलाए। जब उनका धनुष उठता तो आकाश अस्त्रों की वर्षा से कांप उठता। असंख्य योद्धा उनके बाणों से ढेर हो गए, किंतु उन्होंने कभी स्त्री, निरस्त्र या शरणागत पर शस्त्र नहीं उठाया। यही उनकी धर्मनिष्ठा थी। 9वें दिन युद्ध भयंकर हुआ। पांडवों की सेना रक्त से लथपथ हो चुकी थी और भीष्म पितामह की प्रचंडता के आगे टिक नहीं पा रही थी। तब श्री कृष्ण का धैर्य टूट गया। उन्होंने अर्जुन का रथ रोका और क्रोध में भरकर स्वयं शस्त्र उठाने का निश्चय किया। कृष्ण ने रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर धावा बोला। यह दृश्य देखकर पूरी रणभूमि स्तब्ध रह गई। भीष्म ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़ दिए और कहा, आइए माधव, आपके हाथों मृत्यु ही मेरे लिए परम मोक्ष होगी। यह देखकर अर्जुन व्याकुल हो उठा और कृष्ण के चरण पकड़कर उन्हें रोक लिया। कृष्ण शांत हुए, पर भीष्म की वीरता की छवि उस दिन सबके मन पर अमिट हो गई। इस दृश्य रणभूमि में धर्म और भक्ति का अद्भुत संगम बन गया। 10 दिन पांडवों ने योजना बनाई। भीष्म ने कभी अंबा पर शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया था। अंबा ने अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा कर दिया। जैसे ही भीष्म ने शिखंडी को देखा, उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और बिना प्रतिकार किए खड़े हो गए। तब अर्जुन ने अपने बाणों से उन पर प्रहार किया। देखते ही देखते भीष्म का पूरा शरीर बाणों से भेद दिया गया। वे रणभूमि में गिरे, लेकिन धरती पर नहीं, बल्कि तीरों की शैया पर ठहर गए। उनके शरीर से रक्त बह रहा था, पर मुखमंडल पर अद्भुत शांति झलक रही थी। उन्होंने घोषणा की कि वे प्राण त्यागेंगे, लेकिन तब जब सूर्य उत्तरायण होगा। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। बाणों के शैया पर लेटे हुए उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, नीति, शासन और भक्ति से जुड़े गहन उपदेश दिए। ये शिक्षाएं आज भी शांति पर्व और अनुशासन पर्व में संरक्षित हैं और महाभारत का दार्शनिक आधार मानी जाती हैं। भीष्म का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा योद्धा केवल रणभूमि में नहीं बनता, उसकी महानता उसके वचनों, त्याग और धर्मनिष्ठा में छिपी होती है। वे ऐसे महायोद्धा थे जिनकी तलवार जितनी तेज थी, उतना ही गहरा उनका आंतरिक संघर्ष भी। पर याद रखिए, महायोद्धाओं की गाथाएं केवल महाभारत तक सीमित नहीं। हर युग, हर महाकाव्य ने अपने अपने भीष्म गणे हैं। कोई प्रतिज्ञा के लिए लड़ा, कोई धर्म की रक्षा के लिए और कोई अपने स्वाभिमान के लिए। ये कथाएं हमें याद दिलाती हैं कि युद्ध केवल रणभूमि पर नहीं,
बल्कि हमारे भीतर भी लड़े जाते हैं। ये तो बस एक अध्याय था, क्योंकि कथाएं अभी और भी बाकी हैं और हर कथा हमें एक नए महायोद्धा से मिलाएगी, जिनकी वीरता और आदर्श हमें बार बार याद दिलाएंगे कि इतिहास केवल लिखा नहीं जाता बल्कि जिया भी जाता है। क्योंकि कहानियां अब जागेंगी और युगों युगों के महायोद्धा फिर से याद किए जाएंगे।